राधे राधे एवरीवन। शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए जो जो हमें सामग्री चाहिए होती है वो सभी आज की वीडियो में दिखाई है। शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए कोई फोटो अथवा मूर्ति ले लेंगे। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है अथवा फोटो है उसे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए हमें एक चौकी लेनी है और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले कलर का कोई भी आप एक वस्त्र ले सकते हैं और माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की कोई भी आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर साथ में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की साथ में कोई फ़ोटो नहीं है तो अलग अलग है तो आप वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की फ़ोटो ले ली है। इसके साथ ही हमें गणेश भगवान की कोई भी एक मूर्ति लेनी है। जो आप अपने मंदिर में हर रोज़ पूजा करते हैं वो आप गणेश जी ले सकते हैं। अगर आपके पास गणेश भगवान नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश भगवान बना करके उनकी पूजा अर्चना साथ में ही हमें अक्षत लेने हैं यानी चावल लेने हैं। तो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और चावल हमें थोड़े ज़्यादा मात्रा में लेने हैं क्योंकि हमें कलश स्थापना करनी होती है तभी चावल चाहिए होते हैं और हमें चंद्रमा की आकृति बनानी होती है तो हमें चावलों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप साबुत चावल लें और थोड़े ज़्यादा से और साथ में ही हमें एक चांदी का सिक्का लेना है जो कि हमें चंद्रमा देवता बनाने के लिए चाहिए होता है। साथ में ही आप एक दीपक ले लीजिएगा घी का। पूजा में जलाने के लिए आप कोई भी धूप ले सकते हैं। साथ में ही हमें कलावा भी लेना है और आप एक कलश ले लीजिएगा। कलश आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें एक लोटा जल ले लेना है पूजा के लिए। साथ में ही पूजा में समर्पित करने के लिए हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे। तो दक्षिणा हमें ज़रूर लेनी है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर ले लीजिएगा। पूजा में समर्पित करने के लिए हमें रोली लेनी है और साथ में चंदन भी लेना है। चंदन अगर आपके पास सफ़ेद कलर का है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद कलर की चीज़ें समर्पित की जाती हैं। अगर आपके पास सफ़ेद कलर का चंदन है तो वो आप ले सकते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की साथ में पूजा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शरद पूर्णिमा की पूजा में खीर का विशेष महत्व होता है तो आप भोग के लिए आप खीर ज़रूर बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी खीर बन रही है तो इसलिए मैंने सामग्री में नहीं दिखाई है। और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए कलश में हमें कुछ चीज़ें डालने के लिए चाहिए होती हैं। तो एक सुपारी लेनी है, हल्दी की गांठ ले सकते हैं या हल्दी पाउडर ले सकते हैं, एक सिक्का लेना है, कुछ फूल के पत्ते लेने हैं और हमें कुछ चावल के दाने लेने हैं। तो ये चीज़ें हमें कलश में डालनी होती है तो इसलिए हमें ये पहले से ही अलग करके रख लेनी है। और पूजा के लिए हमें कुछ फूल चाहिए होंगे। अगर आपको चंद्रमा की पूजा करने के लिए यानी शरद पूर्णिमा की पूजा में चंद्रमा की पूजा की जाती है, अगर आपको सफ़ेद कलर के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो जो भी आपके पास हैं वो समर्पित करके आप अपनी पूजा कर सकते हैं। कलश में स्थापित करने के लिए हमने पंचपल्लव लगाने के लिए आम के या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। ऋतु अनुसार भोग में समर्पित करने के लिए फल ले लीजिएगा और एक कलश पर स्थापित करने के लिए हमें नारियल लेना है। तो पानी वाला नारियल लेना है। नारियल पर आप कलावा या चुनरी लपेटने के लिए ज़रूर ले लीजिएगा। आप चाहें तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीतल का लोटा लिया है, वही कलश के रूप में स्थापित करूँगी और मैंने नारियल पर चुनरी लपेट दी है। तो देखिए, और हमें एक भोग समर्पित करने के लिए पान का पत्ता लेना है। तो देखिए इस तरीके से पान का पत्ता, आप चाहें तो मीठा पान भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पान का पत्ते पर ही भोग समर्पित करूँगी तो मैंने यहाँ पर पान का पत्ता ले लिया है। साथ में ही भोग में समर्पित करने के लिए आप बतासा ले सकते हैं या कोई मिठाई ले सकते हैं, पंचमेवा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बतासा ले लिया है और पंचमेवा ले ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिठाई भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें वो सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी है। जब आप शरद पूर्णिमा की पूजा करें तो कोई हड़बड़ाहट ना हो। तो देखिए भोग में तुलसी दल अवश्य रखना है तो इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिएगा क्योंकि पूर्णिमा के दिन तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं और ना ही एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़े जाते हैं। तो एक आप माचिस भी रख लीजिएगा पूजा में। ये जो सारी सामग्री है ये शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी। यही वो टोटल सामग्री है जो शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए हमें सारी सामग्री चाहिए। तो
तो फ्रेंड्स बस इसमें खीर की कमी है, क्योंकि खीर अभी बन रही है, उसके बाद वीडियो शूट करना है। फ्रेंड्स इस पूजा में कलश स्थापना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, वरना जो कलश का सामान है स्थापित करने का उसको स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी शरद पूर्णिमा की पूजा की सारी सामग्री। छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।